नमस्कार दोस्तों, आईएएस टारगेट की वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम अब आपके लिए एथिक्स सब्जेक्ट पर वीडियो सीरीज ला रहे हैं और एथिक्स की इस सीरीज में हम आपके लिए महापुरुषों जिन्हें हम वेस्टर्न और ईस्टर्न फिलोसोफर्स के नाम से जानते हैं, हम इन्हीं फिलोसोफर्स के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो आइए जानते हैं हमारे इस वीडियो में सुकरात की फिलोसोफी के बारे में। परिचय। सुकरात 470 से 399 ईसा पूर्व एक शास्त्रीय यूनानी एथेनियन दार्शनिक था जिसे पश्चिमी दर्शन के संस्थापकों में से एक के रूप में श्रेय दिया जाता है और सुकरात पश्चिमी नैतिक परंपरा के पहले नैतिक दार्शनिक थे। एक रहस्यपूर्ण शख्सियत, उन्होंने कोई लेखन नहीं किया और मुख्य रूप से शास्त्रीय लेखकों के लेखन के माध्यम से उनके जीवन काल के बाद विशेष रूप से उनके छात्र प्लेटो के नाम से जाना जाता है। प्लेटो के संवाद सुकरात के सबसे व्यापक कार्यों में से हैं, जो प्राचीनता से जीवित हैं, जिससे सुकरात नैतिकता और महामारी विज्ञान के क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए प्रसिद्ध हो गए हैं। सुकरात ने बाद के पुरातनता और आधुनिक युग में दार्शनिकों पर एक मजबूत प्रभाव डाला। कला, साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में सुकरात की भावनाओं ने उन्हें पश्चिमी दार्शनिक परंपरा में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात शख्सियत में से एक बना दिया है। सुकरात की फिलोसोफी। सुकरात को इन कार्यों में महान अंतर्दृष्टि, अखंडता, आत्मनिपुणता और तर्क कौशल के रूप में चित्रित किया गया है। जिस तरह से उनके जीवन का अंत हुआ, उसके कारण उनके जीवन का प्रभाव अधिक था। सुकरात ने बड़ी सहजता से भ्रष्ट शासक वर्ग से माफी के बदले झूठे आरोप के लिए जहर लेना स्वीकार कर लिया। सदाचार नैतिकता सुकरात, प्लेटो और अरिस्तु के बीच आम थी। मूल्य, संयम और न्याय नैतिकता सिद्धांत के लिए अपनी जान दे दी। सुकरात ने लोकतंत्र, नैतिक मूल्यों और नैतिकता के लिए लड़ाई लड़ी। यूनानियों में लोकतंत्र था, लेकिन वो लोकतंत्र नाम मात्र के लिए था और निहित स्वार्थ सूचना प्रवाह को रोकते थे, जो उनके वर्चस्व और शक्ति को चुनौती देता था। सरकार सुकरात के कट्टरपंथी विचार को पसंद नहीं करती थी, जिससे उनकी सत्ता पर खतरा मंडरा सकता था। डायलेक्टिक की विधिया द्वंद्वात्मक पद्धति, प्लेटो और सुकरात। लेकिन प्लेटो और सुकरात ने द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया, जिसमें वो दर्शकों के साथ प्रश्न और उत्तर का सत्र करते थे और इस प्रकार ज्ञान निकलकर सामने आया। उनका मानना था कि अगर चर्चा नहीं होगी तो ज्ञान नहीं निकलेगा। इसलिए बिना किसी कारण के स्वीकार करने के बजाय वास्तविक चर्चा होनी चाहिए, जिसे मिडवाइफरी विधि के रूप में भी जाना जाता है। जैसे मिडवाइफ माँ से बच्चे के जन्म की प्रक्रिया में सहायता करती है, इसी तरह ज्ञान हमारे अंदर है। आपको बस ज्ञान को खोजने और ज्ञान को बाहर लाने की जरूरत है। सुकरात ने एक दास को बुलाया और उस दास ने द्वंद्वात्मक पद्धति से गणित का एक प्रमेय निकाला, जिससे यह साबित हुआ कि सभी पुरुष समान हैं, चाहे वह दास हो या अभिजात। द्वंद्वात्मक पद्धति ज्ञान को जानने के लिए एक परिपक्व विधि है। सोफिस्टों ने नैतिक तर्क के बजाय दर्शकों से भावनात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए बयानबाजी पद्धति, प्रचार का इस्तेमाल किया। उन्होंने ग्रीक में संवाद की संस्कृति को नीचा दिखाया। इसी तरह आज सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने युवाओं में संवाद की संस्कृति को नीचा दिखाया है। सुकरात और प्लेटो दोनों लोकतंत्र के खिलाफ थे, क्योंकि उनके समय में सार्वजनिक संवाद की गुणवत्ता की कमी के कारण जनता अनजान थी। सुकरात की फिलोसोफी पूरी तरह से मूल्यों के आसपास केंद्रित रही। सुकरात को मोरल फिलॉसफी का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने निरंतर पूछताछ करके सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करने की विधि की स्थापना की। स्वज्ञान अच्छे जीवन के लिए एक पर्याप्त स्थिति है। सुकरात ज्ञान को गुण से पहचानते हैं। अगर ज्ञान सीखा जा सकता है तो पुण्य भी सीखा जा सकता है। इस प्रकार सुकरात कहते हैं कि पुण्य सिखाया जा सकता है और कुछ सरल चरणों का पालन करके इसे विकसित किया जा सकता है।
जैसे कि मेटा अनुभूति, जिज्ञासा और आत्म प्रतिबिंब सोच विकसित करना। सुकरात का मानना था कि बिना परीक्षा के जीवन जीने लायक नहीं है। निजी हितों से पहले ज्ञान और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इस तरीके से नैतिक कार्रवाई के लिए ज्ञान की तलाश की जाती है। सुकरात के पूर्व निर्धारित कारण अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है। सुकरात इस दृष्टिकोण के लिए तर्क देते थे कि सभी सद्गुण जैसे न्याय, ज्ञान, साहस, धर्म, निष्ठा और अन्य सब एक ही हैं। सुकरात इस थीसिस के लिए कई तर्क प्रदान करते हैं, जैसे कि सुंदरता, ताकत और स्वास्थ्य जैसी चीजें मनुष्य को लाभान्वित करती हैं, लेकिन ज्ञान या बुद्धि के साथ नहीं होने पर उन्हें नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। सुकरात कहते थे कि कोई बुराई नहीं चुनता, कोई भी अज्ञानता में कार्य करने का विकल्प नहीं चुनता। हम अच्छे की तलाश करते हैं, लेकिन अज्ञानता या ज्ञान की कमी के कारण इसे प्राप्त करने में असफल होते हैं कि क्या अच्छा है। अन्याय को सहना कहीं बेहतर है, बजाय किसी के ऊपर अन्याय करना। सुकरात के अनुसार अन्याय करना किसी की आत्मा को भ्रष्ट करता है और इसलिए अन्याय करना एक व्यक्ति के द्वारा किया गया सबसे बुरा काम है जिसे एक व्यक्ति खुद कर सकता है। यह गुण महात्मा गांधी के व्यवहार में स्पष्ट था, जिन्होंने औपनिवेशिक काल के दौरान जेल की कई शर्तों के बाद भी हिंसा का समर्थन नहीं किया।